देश की राजनीति अब बुलेट ट्रेन पर बैठने वाली है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ 1 साल का ही वक्त बचा है। तो क्या आप भी वही सोच रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार या कांग्रेस में राहुल काल खत्म होने के साथ जीत पर लगा राहु काल भी खत्म होगा? सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस मोदी सरकार के 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी को उभार कर अपनी जीत की राह तैयार कर सकेगी, या फिर एक बार चुनाव होंगे और नारा गूंजेगा कि आएगा तो मोदी ही। आज पंचतत्व में हम कांग्रेस की अभी की पॉलिटिकल कंडीशन पिछले चुनाव के मुकाबले क्या है वो बताएंगे। अब ईवीएम में एंट्री का राइट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जिन राज्यों में भी बेहतर कर पाने की स्थिति में है, वहां उसे अपने नेताओं ने कहीं का नहीं छोड़ने वाली हालत में लाने की तैयारी कर रखी है। बात ऐसे 5 राज्यों की जहां कांग्रेस के पास अपनी ताकत दिखाने का मौका लोकसभा चुनाव से पहले है। इनमें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अभी सत्ता में आई है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहले से सत्ता में है। इन दोनों राज्यों के साथ कर्नाटक और तेलंगाना में भी इसी साल चुनाव होना है। ऐसे में इन 5 राज्यों में कांग्रेस के पास अपनी ताकत समेटने का मौका था, जिसका फायदा 2024 में कांग्रेस को मिल सकता था। लेकिन इन 5 राज्यों में कांग्रेस भाजपा और मोदी सरकार से नहीं, आपस में ही लड़ रही है। इन 5 राज्यों में लोकसभा की 85 सीटें हैं। इनमें 2019 में कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी। इन्हीं 5 राज्यों की लोकसभा सीटों का पूरा विश्लेषण हम आपको आज पंचतत्व में बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का अध्याय एक बार फिर खुल गया। पिछले 4 सालों के दौरान अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच सत्ता विवाद को नहीं सुलझाने का असर अब चुनावी साल में दिख रहा है। सचिन पायलट अपनी ही पार्टी की सरकार की विफलता को लेकर अनशन पर उतर गए। सचिन पायलट ने बीते 12 अप्रैल को जयपुर में 1 दिन का अनशन किया था। सचिन पायलट ने यह अनशन अपनी ही पार्टी की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ किया। पायलट का कहना था कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के जो वादे जनता से किए हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच विवाद 4 सालों में हल नहीं हो पाया और अब चुनावी साल भी आ गया। इनके बीच विवाद को सुलझाने की कुछ कोशिशें हुई भी, तो उससे और विवाद बढ़ता ही गया। दोनों नेताओं ने जब भी मौका मिला एक दूसरे के खिलाफ लगातार टिप्पणी की। सचिन पायलट शुरू से ही राज्य के सीएम बनना चाहते रहे हैं। पार्टी को भी पता है कि दोनों नेता कितने अहम स्थान रखते हैं राजस्थान की राजनीति में। सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं। 2018 में गुर्जरों ने कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया। तब सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और सीएम पद की दावेदारी में शामिल थे। उस चुनाव में 8 गुर्जर विधायक बने और ये सभी कांग्रेस से ही थे। बीजेपी के सारे गुर्जर उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। वहीं अशोक गहलोत को भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। पिछले कुछ दिनों से गवर्नेंस के नाम पर भी गहलोत ने कई पहल किए। ऐसे में पार्टी ने अंतिम समय तक कोशिश की कि दोनों दिग्गज नेता में सुलह हो जाए और कोई बीच का रास्ता निकल जाए, लेकिन ताजा घटनाक्रम साफ संकेत देता है कि अब वहां बीच का रास्ता निकालना मुमकिन नहीं है और पार्टी को यहां कोई स्थायी हल निकालना होगा। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। देश भर में कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ सबसे मजबूत किला माना जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच के कुर्सी की लड़ाई है। इस जंग का ट्रेलर तो पिछले 4 साल में देश ने कई बार देखा। छत्तीसगढ़ की सियासत में सीएम बघेल काका तो वहीं टीएस सिंहदेव बाबा के नाम से मशहूर हैं। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जय और वीरू की जोड़ी ने जमकर पसीना बहाया था। टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसके बाद चुनाव का रिजल्ट सबके सामने है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन असली मुसीबत तो 2.5 साल के करार की चर्चा पर शुरू हुई। टीएस सिंहदेव लगातार दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के पास चक्कर काटते रहे। वे लगातार मीडिया में कहते नजर आए कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कभी मना नहीं किया
और इस मामले में फैसला शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया। इसके बाद लगातार राज्य में विधायकों और कार्यकर्ताओं के भी दो गुट बनने लगे। एक गुट टीएस सिंहदेव को राज्य का मुख्यमंत्री बनता देखना चाहता था, तो दूसरा गुट जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के पक्ष में था। ये सिलसिला 2.5 साल करीब आने के साथ तेज हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गुट के लोग दिल्ली पहुंच गए। इस बीच बाबा और भूपेश की कुर्सी की जंग देश भर में चर्चा का विषय बन गया। टीएस सिंहदेव का ताल्लुक सरगुजा के राज परिवार से है। सिंहदेव ने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत नगर पालिका अध्यक्ष पद से की थी, पर राज परिवार के होने की वजह से उनकी राजनीतिक हैसियत इससे कहीं अधिक रही। सरगुजा संभाग की 14 सीट पर सिंहदेव का सीधे प्रभाव माना जाता है। साल 2018 की जीत में उनकी अहम भूमिका रही थी। छत्तीसगढ़ वैसे तो आदिवासी और ओबीसी बाहुल्य प्रदेश है। प्रदेश में सिर्फ 5% राजपूत हैं, पर वह अन्य वर्गों को अपने साथ विश्वास में लेकर नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। वहीं तमाम कोशिशों के बावजूद चुनावी राज्य कर्नाटक में वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच झगड़े से सत्ता की राह मुश्किल होती जा रही है। पार्टी में घमासान उस वक्त मचा है जब कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार का झगड़ा किसी से छिपा नहीं है। टिकट बंटवारे में दोनों नेता अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने का दबाव बना रहे हैं। यही वजह है कि कई बैठकों के बावजूद पार्टी 58 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है। सिद्धरमैया ने मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात भी की। पार्टी के एक नेता ने कहा कि पूर्व अध्यक्ष ने उन्हें समझाने की कोशिश की है, पर बात अभी बनी नहीं है। सिद्धरमैया की राज्य भर में उम्मीदवारों पर अच्छी पकड़ है। वहीं शिवकुमार ने दक्षिण कर्नाटक में अपना प्रभाव डाला है। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद खड़गे ने संकेत दिया था कि कांग्रेस मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। चुनाव के बाद निर्वाचित विधायकों की राय ली जाएगी। आलाकमान राजनीतिक रणनीतियों के आधार पर तय करेगा कि किसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मुख्यमंत्री की पसंद चुनाव से पहले कभी भी तय नहीं की जाती, क्योंकि इससे अंदरूनी कलह होती है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस 2 गुटों में बटा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच लड़ाई जग जाहिर है। सुखविंदर सिंह और वीरभद्र सिंह के परिवार की ये लड़ाई कोई नई नहीं है। ये पिछले 9 सालों से चलती आ रही है। ये लड़ाई तब शुरू हुई थी जब 2013 में कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, तो उन्होंने वीरभद्र सिंह के गुट के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया था, या कहें तो पूरे संगठन में ही बदलाव कर दिया था। इस बात से वीरभद्र सिंह काफी नाराज हो गए थे। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले हालात इतने बिगड़ गए थे कि वीरभद्र सिंह ने घोषणा कर दी थी कि वे इस साल चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुक्खू ने 2013 से पहले वीरभद्र की जगह पार्टी प्रमुख का पद संभाला था और वीरभद्र सिंह तब से नाराज थे। हालांकि 2017 में सुक्खू और राजा साहब की इस लड़ाई में वीरभद्र सिंह की जीत हुई थी। पार्टी ने उन्हीं के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। हाईकमान भी सार्वजनिक मंचों पर उन्हें एक साथ खड़ा करने में नाकाम रहा था। जनवरी 2019 में सुक्खू से प्रदेश की कमान ले ली गई। कहा जाता है कि इस फैसले से दुखी होकर सुक्खू के समर्थक 2019 के आम चुनावों में पार्टी का प्रचार करने के बजाय घर पर बैठ गए थे। 8 जुलाई 2021 में वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके परिवार और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच की जंग खत्म नहीं हो सकती। अब इस जंग से लोकसभा चुनाव की लड़ाई कांग्रेस के लिए और मुश्किल हो जाएगी। तेलंगाना में भी कुछ महीने बाद चुनाव होना है। प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच झगड़ा बरकरार है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की शिकायत के बाद कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी को हटाते हुए उनकी जगह मानिक राव ठाकरे को जिम्मेदारी सौंपी है, पर विवाद अभी थमा नहीं है। पार्टी के कई विधायक और नेता बीआरएस और भाजपा में शामिल हो चुके हैं। पार्टी को डर है कि झगड़ा बढ़ने पर कुछ और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।